ये जो एचआर इंटरव्यू था इसके जस्ट 2 दिन पहले मेरा एक और कंपनी का एचआर इंटरव्यू हुआ था और वो इन पर्सन हुआ था, तो वो मुझे शाम को ही पता चल गया था कि आई वाज रिजेक्टेड इन दैट एचआर इंटरव्यू। मेरे को एक बात बताओ, इस कंपनी ने पहले आपको इंटरव्यू ले लिया कोडिंग राउंड, फिर 8 महीने बाद रिस्पॉन्ड करा, फिर उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद इतनी देर बाद ऑफर लेटर लिया, स्टिल यू आर चूजिंग दिस? सो यू नो जनरली क्या होता है कि 8 महीने का लॉन्ग टाइम, तो जनरली लोग सोचते थे कि अब तो कंपनी गई, बट ऐसा नहीं होता है। द कंपनी ने अपना ट्रस्ट मेंटेन किया ना, ओके फाइन 8 महीने बाद, बट वो वापस आए। टेक्निकल इंटरव्यू आई गेस इसके 2 टेक्निकल इंटरव्यूज हुए थे, लाइक जनरली इसके 2 नहीं होते, एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है, बट आई डोंट नो मेरे 2 क्यों हुए। हाय एवरीवन, दिस इज आरव गुप्ता एंड आज हमारे साथ है हीरल। एंड एक मैं ना आपको क्या बोलते हैं उसको नोट देता हूँ कि अभी अभी हीरल ने मेरे को बताया कि उसको 11 LPA का ऑफर आया और उसने वो ज्वाइन नहीं करा और कितना 9.8 का कर रखा है, 9 का ज्वाइन कर रखा है। ठीक है यार हीरल, इसी से चालू करते हैं। मतलब क्यों यार 2 लाख रुपए? So I would like to say that it's not about money at the end. Sometimes it's about the company in which you work. कि किस कंपनी में आप काम कर रहे हो, वर्क कल्चर। मैं ये नहीं कह रही कि जिस 11 LPA वाले का कल्चर बेकार था, बट फर्स्टली उसकी ज्वाइनिंग काफ़ी लेट थी एंड सेकेंडली इट वाज लाइक कि इट इज़ नॉट कि कंपनी जो ये है ये बेटर MNC है काफ़ी, लाइक ये 1944 में स्टैब्लिश हुई थी, तो ऑब्वियसली इसकी हिस्ट्री ज़्यादा अच्छी है। ना देखते हैं लोग जेन्युइनली। Yes, I see it. आप देखते हो? हाँ, it's my priority. ठीक है, मेरे को थोड़ा और डीप बताओ कंपनीज के नाम एंड क्यों 11.11 का वर्क कल्चर नहीं, एंड क्यों वो कंपनी आपको आपके हिसाब से अच्छी नहीं लगती, एंड क्यों 9 अच्छी लगती है। ओके, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अच्छी नहीं है, बट हाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में लाइक मैं फिडेलिटी इंटरनेशनल में मैंने ज्वाइन किया था अभी, तो मुझे वो बेटर इसलिए, फर्स्टली मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट है, तो वो एक फिनटेक कंपनी है। एंड सेकेंडली इसका वर्क कल्चर, जब when I read on Glassdoor and also its work culture was very nice. Okay, work culture and people there, and when I joined तब भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि yes, that was true. जो भी वहाँ ग्लासडोर पे मैंने रीड किए रिव्यूज़ वो सारे बहुत अच्छे थे ये। और सेकेंडली थर्डली जो 11.1 LPA था, इट इज़ नॉट, वो भी अच्छी कंपनी थी। आई वुड नॉट लाइक टू से द नेम बिकॉज आई एम नॉट जॉइनिंग दैट, बट या वो भी अच्छी कंपनी थी, बट हाँ इसका वर्क कल्चर ज़्यादा बेटर है। ये इसकी हिस्ट्री काफ़ी लाइक ये प्रॉपर MNC और काफ़ी टाइम लाइक 1944 में स्टैब्लिश हुई थी, तो इसीलिए मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा। बहुत अच्छी कन्वर्सेशन होने वाली है। एक तो आपने बोला है फाइनेंस वाली चीज़ है, और दूसरा आपने बोला है कि आपने जब रीड करा ग्लास डोर्स वगैरह पे, ये स्किल्स और ये सारी चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ, मेरे घर में आई एम द आई थिंक वेरी फर्स्ट पर्सन टू, ओके, फर्स्ट फीमेल पर्सन टू गो आउट। हाँ, क्योंकि लाइक मेरे भाई सारे बाहर है, बट एक तो मैं सबसे अपने सारे कजिन में सबसे छोटी हूँ, तो वो भी एक चीज़ थी कि हाँ, और मेरी जो मेरे से बड़ी सिस्टर्स हैं वो भी लाइक कोई ऐसे प्रॉपर स्टडीज़ के लिए बाहर नहीं आया, तो मेरे लिए लाइक इट वाज वेरी टफ, बट स्टिल मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और तब और मेरे भैया लाइक जो ऑलरेडी जॉब करते हैं, वो भी कॉर्पोरेट में है, अंकित हिज नेम इज़, तो उन्होंने भी बहुत हेल्प की। तो नाइस यार, द क्रेडिट गोज टू माय पेरेंट्स एंड हिम। मेरी भी ना भी स्मॉल सिस्टर बीटेक करने के लिए घर से बाहर गई है। शी इज़ ऑल्सो द यंगेस्ट वन, और वो भी पहली फीमेल है जो बाहर गई है। एंड मेरे भी मतलब मेरे ना मॉम के साइड पे एवरीवन इज इनटू बिजनेस, डैड के साइड में एवरीवन इज इनटू इंजीनियरिंग, और सब बीटेक CS। मेरा खुद का भाई ही गलगोटियाज में था सेकेंड ईयर, मतलब मेरे से 1 साल बड़ा। बट ये प्यार, लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा सा फाइनेंस। क्यों फाइनेंस में इंटरेस्ट है? ऐसे क्या क्या अच्छा लगता है फाइनेंस में? क्या होता है फाइनेंस? फाइनेंस में इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि आई एम वर्स्ट एट फाइनेंस। यू आर वर्स्ट एट फाइनेंस? एक कन्वर्सेशन बहुत क्रेजी हो रही है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अभी भी नहीं है वेल, इसलिए मुझे फिनटेक में आना था कि मुझे ये रिलेट करना था कि कैसे फाइनेंस और हम टेक्नोलॉजी का मिक्सचर जो होगा, कैसे हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे और कैसे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, और कैसे हम फाइनेंस मैनेजमेंट में, लाइक मेरी जो कंपनी है वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो कैसे फंड्स एंड ऑल किस तरीके से मार्केट काम करता है, ये सारी चीज़ें मुझे सीखनी है। लाइक आई हैव टू लाइक गो डीप इनटू दिस, सो दैट्स व्हाई आई थॉट दैट यस आई शुड चूज फिनटेक। ठीक है। एंड ये सेकंड रीडिंग वगैरह की आदत है कैसे? मतलब क्या आपने मेरे बारे में पढ़ा था आने से पहले? Yes, I saw your like reels on Instagram.
ठीक है, तो मेरे को लगता है कि हर इंटरव्यू से पहले फिर तो आप कंपनी के बारे में बहुत पढ़ते होगे। Yes, ऐसा of कुछ course. है नहीं है या फिर? नहीं, ऐसा बिल्कुल है। मुझे लगता है कि हर लाइक एवरी स्टूडेंट शुड रीड अबाउट द कंपनी इन विच ही और शी इज गोइंग टू गिव इंटरव्यू। मैं एक कंपनी में बिना कंपनी के बारे में रीड किए गई थी एंड लाइक मैंने उसका सारे इंटरव्यूज क्लियर किए एंड द लास्ट वन वाज एचआर इंटरव्यू। तो एचआर इंटरव्यू जनरली लोग बहुत ऐसे ले लेते कि अरे कोई नहीं। हाँ, मैं भी ऐसे ही लेता था। हाँ, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। अच्छा। लाइक एचआर इंटरव्यू इज समथिंग जिसमें हमें कंपनी के बारे में वो कहीं ना कहीं पूछ ही लेते हैं। वो ये भी तो देख रहे हैं ना कि आप कंप्लीट फिट भी हैं उनकी कंपनी के लिए कि नहीं, क्योंकि एट द एंड दे आर, जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो तो इट इज नॉट लाइक कि आप सिर्फ टेक में काम करने वाले हो। Exactly. You have to be Involved into multiple verticals, no? If I am working in finance, then I have to know that what is trading, what is funding, and all those very jargon terms of fintech. So yes, I think everyone should study about the company in which he or she is going to get interviewed. डेफिनेटली यार, अभी ना आई वाज लर्निंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो उसमें भी मतलब आई वाज गेटिंग इंट्रोड्यूस कि आपको थोड़ा टेक आना चाहिए। हाँ. को डिज़ाइनर से कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब डिज़ाइनिंग भी थोड़ी सी आनी चाहिए, फिग्मा वगैरह की। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि खाली प्रोडक्ट कैसे बनता है, उसकी कैसे प्लेसमेंट होती है, बट वो सारे एक्स्ट्रा वर्टिकल्स आना इज विल गोना मेक यू अ बेटर प्रोडक्ट मैनेजर। ऐसे ही शायद आपने जो बात कही सेम ना। हाँ, कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत आप जिसको ज्वाइन करने वाले हो उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो पढ़ लो। चैट जीपीटी क्या क्या नहीं है, टूल्स तो हैं। कितने इंटरव्यूज दिए हैं हीरल अभी तक? ओके, एक्चुअली आई डोंट हैव अ काउंट बट अप्रॉक्स या 10 to 15 इंटरव्यूज आई हैव गिवन। उसमें से यू हैव गॉट अराउंड 3 कंपनीज या 3? नो, आई गॉट 4 ऑफर्स। ओके, 4 ऑफर्स, ठीक है। एक तो हमारे पास हो गया 11, एक हो गया 9, एक हो गया 9.8। No, 11, 9. One was from ENY. It was 4.8. हाँ जी। And one was from HCL Tech. That was also 4.25. ठीक है यार, थोड़े से ना मेरे को लगता है इंटरव्यू प्रोसेस याद है कुछ, क्या क्वेश्चंस वगैरह थे? तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से 11 LPA क्रॉस करा आपने, तो मेरे को जितने भी आपके पैकेजेस लगे हैं उनके इंटरव्यू प्रोसेस बताओ, 9 LPA के और 11 LPA वाले के। Okay. So Fidelity International which was 9 LPA. So what सबसे पहला प्रोसेस इसमें था लाइक रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग सभी में होता है। So firstly it was like first the resume shortlisting, and after the company came in last year, I guess October. So I was not able to attend the pre-placement talk of that. And then secondly we have the I think after resume shortlisting we have the coding round. अच्छा, हाँ, कोडिंग राउंड में मेरे कोडिंग राउंड को पहला राउंड मान लेते हैं। हाँ, ओके। तो फर्स्ट राउंड कोडिंग राउंड था। हाँ, तो पहला राउंड कोडिंग राउंड में क्या हुआ था कि 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे और कुछ MCQs थे, और इसका ट्रिकी पार्ट ये था कि आपको टाइम लिमिट मुझे याद नहीं कम था, बट मुझे ये पता है कि 30 मिनट्स में आपको 30 MCQs सॉल्व करने थे। तो वो थोड़ा, और MCQs ना ऐसा था कि 6 टॉपिक्स पर थे, 5-5 MCQs सारे टॉपिक्स पे। ऊप्स का था, CS फंडामेंटल्स के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे ऊप्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट, तो ये सारे टॉपिक्स पे थे। और वो इतनी लाइक वो 1 मिनट ना फील नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि इट्स जस्ट अ सेकेंड एंड क्वेश्चन गोज अवे। और तो पहला राउंड कोडिंग मेरा लाइक पूरा नहीं हुआ था। मैंने 30 में से आई गेस 25 क्वेश्चन ही किए होंगे, और नेगेटिव मार्किंग भी थी, तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, बट हो गया था। और मेरे कोडिंग में से लाइक 1.5 क्वेश्चन हुआ था, सेकेंड क्वेश्चन के कुछ टेस्ट केसेस रह गए थे। So I was not sure that I will be selected. So I thought, okay, fine. Then इसका फेब में फेब में इसका रिजल्ट आया, और कुछ फेजेस में हुआ था इसका इंटरव्यू। तो इन फर्स्ट फेज आई वाज नॉट सिलेक्टेड, सो आई थॉट ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। सच में? हाँ, आई वाज लाइक जब तक 11 मिल गया था? नहीं ओह ठीक है। जब तक 11 नहीं था मेरे पास, तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद मेरे पास अचानक से ऑलमोस्ट 7 to 8 months बाद फोन आता है कि आर यू इंटरेस्टेड इन गिविंग द टेक्निकल इंटरव्यू ऑफ दिस कंपनी। 8 महीने बाद? हाँ, मैं मेरी पूरी उम्मीद जा चुकी थी, बिकॉज ये 8 महीने मैंने बहुत मेहनत की थी। मेरे पास जब 4.5 वाले ऑफर्स थे, बट स्टिल मुझे लग रहा था कि यार जितना मैंने मेहनत की है मुझे उसके अकॉर्डिंग थोड़ा और। स्टिल मैंने 8 महीने बहुत मेहनत की, बहुत सारे रिजेक्शंस हुए, बट हाँ एट द एंड मुझे जब ये कॉल आया वाज लाइक डैम। फिर जब कॉल आया तो हाँ,
टेक्निकल इंटरव्यू लाइक मुझे शाम को कॉल आया था और जस्ट दूसरे दिन उसके उन्होंने कहा कि यू आर हैविंग योर इंटरव्यू टुमारो 10:30। तो मेरे पास प्रेप का भी ज़्यादा टाइम नहीं था, बट इट वाज फाइन बिकॉज आई वाज प्रिपेयरिंग 8 months आई वाज स्ट्रगलिंग ना। या ठीक है, सो आई प्रिपेयर्ड इन टेक्निकल, इट वाज ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा कोडिंग राउंड, ठीक है, एंड अब हमारा आ रहा है टेक्निकल इंटरव्यू। या तो टेक्निकल इंटरव्यू आई गेस इसके 2 टेक्निकल इंटरव्यूज हुए थे। लाइक जनरली इसके 2 नहीं होते हैं, एक टेक्निकल इंटरव्यू होता है, बट आई डोंट नो मेरे 2 क्यों हुए स्पेशल। तो मेरे 2 टेक्निकल इंटरव्यूज हुए। तो फर्स्ट जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने पूरा मेरा रिज्यूमे से पूछा, लाइक जो भी आप रिज्यूमे में लिखते हो यू शुड नो इट, डोंट ब्लफ इन योर रिज्यूमे। एटलीस्ट अगर आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं भी बनाया है और आप अगर वो अपने रिज्यूमे में लिख रहे हो तो प्लीज रिसर्च अबाउट इट, लाइक पैरेलली उसके बारे में सीखते भी रहो। तो हाँ, मेरे रिज्यूमे से सारे लाइक प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा, तो मेरे प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा डीप में डिस्कस किए थे उन्होंने। तो दिस वाज ऑल अबाउट माय फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू। ठीक है। देन मेरा सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था। कुछ उम्मीद जागी थी जब आपने टेक्निकल इंटरव्यू दे दिया था? एक्चुअली पहले 8 महीने में इतने रिजेक्शंस आ चुके थे कि नहीं क्योंकि मैं कुछ कंपनीज में ना मैं लास्ट राउंड तक जाके दे रिजेक्टेड मी। तो लाइक एक का 10.2 ऑफर था, एक का आई गेस 9.8 था। तो मैं एकदम उम्मीद खो चुकी थी कि क्या ही होगा अब। लेकिन टेक्निकल मैंने कहा था ठीक है अभी करते जाते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं है। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिए, फर्स्ट हुआ, फिर सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू हुआ। सेकंड में मैंने डीएसए मैंने लिख रखा था कि मेरा डीएसए काफ़ी अच्छा है, तो उन्होंने पूरा डीएसए का क्वेश्चन दिए थे मुझे। तो लाइक डीएसए मुझसे बैक ट्रैकिंग के टॉपिक्स कवर किए, रिकर्जन के किए, कोड लिखवाया, प्रॉब्लम उन्होंने स्टेटमेंट दी, लिख दी थी। हाँ, कोड लाइक मेरा 90% हो गया था, थोड़ा सा एरर था, बट वही एरर की वजह से मुझे लग रहा था कि मे बी मुझे इसमें रिजेक्ट करते, बट स्टिल रिजेक्शन ही मुझे फिर एचआर इंटरव्यू की मेल आती है। तो लास्ट वॉज एचआर इंटरव्यू। और हाँ, एचआर इंटरव्यू मेरा अच्छा था, लाइक मेरे वैसे ओके गए थे कि कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता था जो मुझे लगता था कि नहीं, बट हाँ मेरा एचआर इंटरव्यू। यू वर सेइंग इनिशियली पॉडकास्ट में एचआर इंटरव्यू लोग मतलब कंसिडर नहीं करते और ऐसे ही दे देते हैं, बट वो बहुत होते हैं, तो क्या ये कॉन्टेक्स्ट था? नहीं, ये एक्चुअली ये जो एचआर इंटरव्यू था इसके जस्ट 2 दिन पहले मेरा एक और कंपनी का एचआर इंटरव्यू हुआ था, और वो इन पर्सन हुआ था। तो वो मुझे शाम को ही पता चल गया था कि आई वाज रिजेक्टेड इन दैट एचआर इंटरव्यू। क्या पूछा था भाई उसने? पता है उन्होंने सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे थे। What do you expect from corporate life? क्या बताया था? तो मैंने बहुत ही ज्यादा लाइक, एक तो मैं इतना तो आई डोंट थिंक सो मैंने कुछ सोचा भी था कि ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मैंने आई डोंट नो बड़ा लेम सा आंसर दिया, तो मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि हाँ ये आंसर नहीं होना चाहिए था। उस टाइम तो मुझे लग रहा था नहीं मेरा आंसर सही है, बट नहीं, बाद में रियलाइज होता है क्या था आंसर। अच्छा हाँ सॉरी, हाँ मैंने आंसर दिया था कि लाइक जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में जाते हैं इट्स अ न्यू जर्नी, और हमें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना चाहिए। और आई थिंक लाइक जो भी दिमाग में हाँ जो भी, फिर लेकिन ये नहीं देना चाहिए आंसर शुड बी दैट इट इज लाइक अ न्यू जर्नी ऑफ आवर लाइफ, सो वी हैव टू लर्न न्यू थिंग्स एंड अनलर्न द थिंग्स विच यू हैव ऑलरेडी लर्न। क्योंकि ये एक नई जर्नी है, आप नए लोगों से मिलेंगे, अपने सीनियर से सीखोगे, अब आपको अपनी स्किल्स स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। तो एक्चुअल में ये आंसर होना चाहिए, बट जो मैंने दिया था वो सही नहीं था, वो मैं किसी को रिकमेंड नहीं। सेकंड क्वेश्चन एचआर का? सेकंड क्वेश्चन मेरा एचआर का था कि हाउ व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। तो बता दिया होगा कंपनी के बारे में। मैंने उतना नहीं पढ़ा था, मैंने कहा ना कि एचआर पढ़ के जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं गई थी उस इंटरव्यू में। तो उन्होंने लाइक मैंने कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था, बट स्टिल लाइक मेरा नहीं हुआ था। और थर्ड क्वेश्चन तो वही था, याद नहीं है, नहीं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। तो वो इसका क्या आंसर होता है यार? भाई मेरे से कोई पूछता है मैं तो ब्लैंक हो जाता हूँ। मतलब इसका ये नहीं, अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं क्या बोलूँ कि भाई जॉब स्विच करूंगा, या फिर आपकी जॉब में मैं मतलब आपकी कंपनी में ही मैं इस रोल पे ही बड़ा रोल लूँ, मतलब क्या एक आइडियल आंसर होता है? इसका आइडियल आंसर ये होता है कि यू डोंट हैव टू से दैट आई वांट टू बी इन गुड कंपनी एंड गुड पोजीशन। नो, यू हैव टू से दैट इन 5 years आई सी माई सेल्फ दैट आई हैव ग्रोन अप इन टेक्निकली, आई हैव लाइक इम्प्रूव्ड माई स्किल्स। ऑल्सो आप ये दे सकते हैं कि हाँ मैं एक
कोई एक टीम को मेंटर करना चाहता हूँ, लाइक जिसमें लीडरशिप शो होती है, तो आपको आंसर भी ऐसा देना होता है जिससे आपकी अदर स्किल्स रिफ्लेक्ट हो, क्यूरियोसिटी, लीडरशिप, तो इस तरीके से फ्रेम करना होता है। ठीक है। एंड हमारा फिर अभी 11 LPA वाला कब आया था? इसके बाद आया था या उन 8 महीनों में आया था? नहीं, जब ये 9 LPA वाला चल रहा था तो आई गेस 11 LPA वाला भी इसके पैरेलली चल रहा था, बट मेरे पास इसका ऑफर बाद में आया था, लाइक अराउंड आई गेस 15 डेज बाद आया होगा। यार हीरल, मेरे को एक बात बताओ, इस कंपनी ने पहले आपको इंटरव्यू ले लिया कोडिंग राउंड, फिर 8 महीने बाद रिस्पॉन्ड करा, फिर उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद इतनी देर बाद ऑफर लेटर लिया, एंड स्टिल यू आर चूजिंग दिस? सो यू नो जनरली क्या होता है कि 8 महीने से लॉन्ग टाइम, तो जनरली लोग सोच लेते कि अब तो कंपनी गई, बट ऐसा नहीं होता है। द कंपनी ने अपना ट्रस्ट मेंटेन किया ना, ओके फाइन 8 महीने बाद, बट वो वापस आए, उन्होंने ये तो नहीं किया ना कि वापस आए। ठीक है। तो नहीं, लाइक फाइनेंस की कंपनी, एक तो मेरी प्रायोरिटी फिनटेक था, तो हाँ ऑफ तो कोर्स। क्या काम होता है कंपनी में अभी? कितना टाइम हो गया ज्वाइन करे हुए? अभी मुझे लाइक लास्ट वीक से 27th को मैंने, वो हाँ बता रहे थे शायद अगस्त में आप गए थे, और आपके डैड की तबीयत तो सही है वो? हाँ अभी ठीक है। ओके। एंड यार फिडेलिटी बोल रहे हैं ना, फिडेलिटी, इसमें तो शायद लोगों को ये रहने वहने के लिए भी दे रहे थे ना? हाँ अकोमोडेशन दिया था हमें 10 डेज का। तो ऐसा था? वो कौन से होटल में था? Radisson, Oberoi, Taj? It was Aliva Hotel, so it was a very good hotel, काफी अच्छा था। एकोमोडेशन 10 डेज का दिया था, और लाइक बाकी हमें और फैसिलिटीज लाइक फूड वगैरह सभी इंक्लूडेड था, लाइक रिएम्बर्समेंट्स थे उसके, तो लाइक बेनिफिट्स काफी अच्छे हैं, और कंपनी तो खैर है ही बहुत अच्छी। और गलगोटियास भी। ऑफ कोर्स तो गलगोटियास नहीं तो प्लेटफॉर्म दिया है ना यहाँ तक आने का। बहुत अच्छी बात है यार। मेरे को थोड़ा जर्नी के बारे में बताओ, कैसा रहा 4 साल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, कैसे चालू करा, क्या कोडिंग का कॉन्टेक्स्ट था आने से पहले? हाँ, मेरा 11th-12th में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है वो मेरा लाइक इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस था, तो हाँ उसमें मैंने जावा सीख रखा था। तो जावा मुझे आता था, बट इतना अच्छे से नहीं आता था। फिर मैं जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आई तो मैंने C++ में स्विच कर लिया। तो क्योंकि वो पढ़ाते हैं। हाँ वो पढ़ाते हैं। PPS होता है? अच्छा, PPS तो शायद कॉलेज में होता है। ठीक है। PPS अभी हो गया है, बट हमारे टाइम पे एक सब्जेक्ट था लर्निंग विद C, समथिंग लाइक दिस। तो वो C जब मैंने पढ़ा तो C तो मुझे C++ लाइक थोड़ा बहुत समझ आया, बट मुझे थोड़ा टफ लगने लगा। पहले मुझे लगता था कि मुझे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग साइड जाना चाहिए। तो क्या होता है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में C++ ईजी होता है, लेकिन फिर लाइक मुझे धीरे धीरे समझ में आना चाहिए कि नहीं, मतलब आने लगा कि नहीं यार, C++ इज नॉट फॉर मी। तो फिर मैंने जावा में वापस स्विच किया। हाँ, ये मैंने कम से कम 2 बार किया है, पहले C++ जावा, फिर जावा में स्विच करने के बाद फिर मैंने जावा में कोडिंग शुरू की, और फिर धीरे धीरे मैंने डेवलपमेंट साइड भी शुरू कर दिया था कि डेवलपमेंट में मुझे मेरा लाइक मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो मैंने फुल स्टैक में शुरू कर दिया था कि HTML CSS फ्रंट एंड बैक एंड ये सारी चीज़ें शुरू कर दी थी। तो धीरे धीरे लाइक 3rd ईयर से मेरा थोड़ा कोडिंग स्ट्रॉन्ग हुई थी। फर्स्ट सेकंड ईयर क्या करा? फर्स्ट सेकंड ईयर तो मुझे फिगर आउट करने में ही लग गया। लाइक सेकंड ईयर में मैंने स्टार्ट कर दिया था। फर्स्ट ईयर में क्या करा? चलो, और फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत कुछ ट्राई किया। C++, हाँ नहीं मौज नहीं कहूँगी क्योंकि फर्स्ट ईयर मुझे लाइक सेटल होने में लगा थोड़ा यहाँ पे, लाइक ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर मुझे लग गया था कि थोड़ा चीज़ों को समझने में कैसे काम करते हैं। लाइक एक तो कॉलेज, और ऊपर से लाइक घर से पहली बार बाहर, ही बहुत सारे फैक्टर्स थे जो मुझे प्रॉब्लमैटिक लगे, लाइक मेरे लिए तो थे चैलेंजिंग। तो फिर एज अ फीमेल कैंडिडेट होते भी है, जब आप अपने घर में सबसे छोटे हो, है ना, और आप पहली बार बाहर जा रहे हो, है ना, सब लोग ऐसे इतना कंसिडर करते हैं। हाँ। फिर थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है कि अब मैं आई हूँ। हाँ, लाइक मैं वैसे, मतलब मेरे से छोटा भाई है तो मैं वैसे बड़ी हूँ, बट कजिन्स में तो मैं छोटी ही हूँ, तो थोड़ा सा तो प्रेशर रहता है ना कि बाहर आई हूँ मैं, अब कुछ करके दिखाना है। हाँ, वो प्रेशर थोड़ा नहीं बहुत था। कर तो दिया। तो मॉम डैड क्या कहते हैं, मतलब जब जॉब लगी, जब ऑफर लेटर आया कि फाइनली इतने लाख का पैकेज लग चुका है? हाँ, मेरे पेरेंट्स तो बहुत खुश थे, बहुत ही ज्यादा। 4 साल जितना पैसे दिया सारे ही रीइंबर्स हो जाएंगे। हाँ, सही बात है। नहीं, मेरे पेरेंट्स काफी खुश है, और लाइक जब आपका 4.5 का लगा था, जब भी वो खुश थे या कैसे? मतलब मेरे पेरेंट्स का था कि मेरे पापा ने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि
तुम्हें प्लेसमेंट लेनी है, उन्होंने कभी नहीं कहा मुझसे। ही वॉज ऑलवेज लाइक मैंने तुम्हें पढ़ने भेजा है, तुम पढ़ो, उसके बाद तुम्हें जो करना है। उन्होंने कहा कि मैंने तुमसे नहीं कहा कि नौकरी करो, जो तुम्हें करना है डू व्हाटएवर यू वांट, बस सही होना चाहिए वो। दैट्स तो मेरे मतलब पेरेंट्स की तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं था, बट वो खुद में होता है कि यार अब इतना करके आए हैं तो कुछ तो करना है। एग्जैक्टली यार, बहुत सेल्फ बिलीव होना चाहिए एंड मतलब सेल्फ अवेयरनेस बोलेंगे शायद राइट वर्ड होगा ना, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि खुद कुछ करना है। जब तक अंदर से नहीं आता हाँ तब तक नहीं कर सकते। ठीक है यार, तो हमारा फर्स्ट ईयर तो पूरा ही एक्सप्लोर में चला गया, सेटल होने में चला गया, नए लोगों के साथ, नए दोस्तों के साथ, थोड़ी बहुत पढ़ाई, थोड़ी बहुत मस्ती। सेकेंड ईयर से थोड़ा कंफर्टेबल हुए थे? हाँ सेकेंड ईयर से थोड़ा कंफर्टेबल हुए। फिर मैंने लाइक डेवलपमेंट शुरू किया था। पहले मैंने लाइक कोडिंग इतना शुरू नहीं की थी, लाइक डीएसए वगैरह कुछ स्टार्ट नहीं किया था, मैंने डेवलपमेंट स्टार्ट किया था। तो डेवलपमेंट में मैंने लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट, स्टार्टिंग में लगता है कि HTML CSS सीख लिया, इट इज लाइक वाओ, बट क्या बना रहा यार। बट ये एक बात होता, अपने डेवलपमेंट से चालू नहीं करा, मतलब सॉरी डीएसए से चालू नहीं करा? हाँ नहीं, क्योंकि मुझे मुझे एक तो मैं वेरी फर्स्ट लाइक मेरे फैमिली में हैं इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स, बट मेरे भाई लोग काफी बड़े हैं मेरे से। उनको तो बताना चाहिए था कि भाई डीएसए कर। नहीं, उनके टाइम पे कुछ और ही होता था। अच्छा हाँ। अभी मैंने अपनी बहन को पूरा डीएसए करा दिया। हाँ, वो फर्स्ट ईयर में है, उसका कल ही 1 हफ्ता हुआ है, और वो मतलब शी इज लाइक राइट नाउ फीलिंग सबसे ऊपर फर्स्ट ईयर में, क्योंकि भाई उसको सब आता है जो भी जॉब वॉब में लगवाने के लिए होता है। बट एक और मैं फन फैक्ट बताऊं, लास्ट 3-4 पॉडकास्ट में जितने भी लोग आ रहे हैं ना, एवरीवन वाज लाइक हमने सबसे पहले डेवलपमेंट करी, सबसे पहले डेवलपमेंट करी, सबसे पहले डेवलपमेंट करी। एंड उससे पहले जितने लोग आते थे प्रॉपर फोकस्ड ओवर डीएसए, प्रॉपर फुल्ली फोकस्ड। तो मेरा डेवलपमेंट से मैंने स्टार्ट किया था, बट नाउ आई एम ऑन अ स्टेज कि मेरा डीएसए ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने डेवलपमेंट से स्टार्ट किया था, क्योंकि लाइक मुझे गाइडेंस नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरे इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं, बट उनकी अगर किस लाइक अंकित भैया जिनके बारे में डिस्कस किया, उनकी ब्रांच बट CSE है, तो स्टिल वो काफ़ी उन्होंने लाइक बहुत पहले कर रखा है उन्होंने मुझसे बीटेक। तो उन्होंने, और ही वॉज लाइक कि अभी चिल रहो, अभी आराम से सीखो, ही इज़ लाइक टू अभी रुको, फोकस करो बाकी चीज़ों पे। तो लाइक ही हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव। तो हाँ, फिर मैंने डेवलपमेंट से स्टार्ट किया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, फिर मैंने फ्रंट एंड सीख लिया। उसके बाद मैंने एक हैकाथॉन हुई थी, उसमें परफॉर्म किया था। तो लाइक उस टाइम मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता था, बट स्टिल टीम बनाई लाइक हाँ, आई डोंट रिमेम्बर द नासा स्पेस ऐप चैलेंज। अच्छा ओके, आया था 2022 में आया था। तो उसमें लाइक मैंने पार्टिसिपेट किया, मुझे पता था मैं नहीं होंगी सिलेक्ट, बट हो गए हम सिलेक्ट। मेरा पहला राउंड निकल गया, और लाइक मैं और मेरी टीम वाज लाइक और ऑन द 7th क्लाउड कि यार हमने पहला राउंड निकाल लिया। हमारे सीनियर्स देखो, किसी सीनियर्स ने तो पहला राउंड भी नहीं निकाला है। तो क्योंकि उस टाइम पे हमारा आइडिया काफी अच्छा था, तो हमारी टीम का आइडिया अच्छा था। वेल हमारा टेक्निकल साइड वाज वेरी बैड, बट हमारा आइडिया काफी अच्छा था, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए। हैकाथॉन्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट रहती है हाँ, ना? और डिड यू मेंशन दिस अपने रिज्यूमे में हैकाथॉन के बारे में? यस, आई वाज विनर ऑफ वन ऑफ द हैकाथॉन, सो वो मैंने मेंशन किया है। तो कुछ इंप्रूवमेंट हुई थी, उससे फर्क पड़ा था? हाँ, मैंने दबाव आया था? बिल्कुल। तो हैकाथॉन हमारे लाइक मैंने आई थिंक 2024 या 3 में लाइक हमने एक हैकाथॉन जीती थी, SIH जो। ग्रेट यार। तो SIH का जो लाइक जो कॉलेज लेवल, तो मतलब आपने कॉलेज लेवल से SIH जीत रखी है? हाँ, कॉलेज लेवल से SIH जीत रखी है, और हमारी जो टीम है वो बैंगलोर भी गई थी। नाइस। और कौन से साल में? आई गेस 2023 में गई होगी। हाँ ठीक है, तो गलगोटिया से आपने 2023 की SIH जीत रखी है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। मेरी टीम ने। वेल मेरा कंट्रीब्यूशन मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मेरी टीम का कंट्रीब्यूशन था पूरा, एंड आई वाज नॉट द लीडर, आई डोंट रिमेम्बर हु वाज द लीडर, बट हाँ मेरे टीम में बहुत अच्छे टेकीज थे, मेरे से भी काफ़ी बेटर। तो हाँ, मेरी टीम अच्छी थी, मैं कहूँगी। क्या प्रोसीजर था, कैसे क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो लाइक आइडिया सबमिशन था हमारा प्रोसेस, और फिर आइडिया सबमिशन के बाद हमारी कॉलेज लेवल पे हैकाथॉन हुई थी। तो 2 दिन का प्रोसेस था पूरा, आई थिंक 3 राउंड्स हुए थे। ठीक है, तो गलगोटिया से बैंगलोर गए थे आप SIH? मैं उसमें नहीं गई थी, लाइक बिकॉज ऑफ सम अदर रीजंस आई वाज नॉट एबल टू गो, बट या माय टीम वेंट देयर। लाइक कुछ लोग गए थे, तो इट लाइक कंपलसरी नहीं होता है फीमेल कैंडिडेट्स को जाना, लाइक वो नहीं भी जा सकते, तो मैं फिर नहीं गई थी। तो आपने वर्चुअली कंट्रीब्यूट करा था? हाँ, लाइक मैंने कॉलेज लेवल पे किया था, और फिर उसके बाद मैं नहीं जा पाई थी, लाइक काफ़ी कुछ था, तो फिर मैंने लाइक फिर लाइक मेरे जो ये सेकेंड ईयर की बात है?
नहीं, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग की बात है। ओके सेकंड ईयर भी आपने, फिर सेकंड ईयर पूरा कैसा रहा डेवलपमेंट के अराउंड? हाँ, सेकंड ईयर पूरा मेरा डेवलपमेंट में गया, ये सीखो वो सीखो और चीज़ों को और फिगर आउट करो कि कैसे करना है। एंड डीएसए वगैरह और थर्ड ईयर में चालू करा? हाँ, डीएसए मैंने थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में शुरू किया था जब, और सेकंड ईयर में मैं अपने कोर सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रही थी थोड़ा थोड़ा, कि क्या होता है जनरली लोग ना कोर्स वर्क को इजी नहीं लेते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि अरे हो, आई मीन इजी लेते हैं, सॉरी, मतलब हो जाएगा, एग्जाम ही तो है। बट मुझे लगता है कुछ जो हमारे कोर्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डेटा कम्युनिकेशन, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क्स बोलते हैं जिसको, डीबीएमएस, ऊप्स, उसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अब तो इंटरव्यू में भी पूछते हैं ये ज़्यादा? हाँ, बहुत ज़्यादा। और अब तो सिस्टम डिज़ाइन भी इंक्लूड हो गया है इंटरव्यू में, तो मैं बिल्कुल कहूँगी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और लो लेवल डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीखना ही सीखना है। तो अभी क्योंकि मेरे टाइम पे हाँ 11 वाले में मुझसे पूछा गया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, पूरा 1.5 घंटे का इंटरव्यू लिया था उन्होंने। 1.5 घंटे का? हाँ, पूरा लो लेवल डिज़ाइन का इंटरव्यू था, तो वो सीखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है यार, उसकी बात करो अब 11 वाले की। इंटरव्यू प्रोसेस है। ओके, तो उसमें क्या हुआ था, पहले कॉलेज जब 9 लगा था तो सेटिस्फाई हो गए आप कि चलो भाई? एक्चुअली मेरा प्रोसेस पैरेलली चल रहा था। अच्छा, ठीक है, तो 9 और 11 का ये समझ लीजिए साथ में ही रिजल्ट आया था, और मेरे पास ऑफर लेटर्स दोनों के ही नहीं थे उस पर्टिकुलर टाइम पे, लाइक थोड़े पहले ही दिए थे कंपनी ने, तो मैं तब भी श्योर नहीं थी कि यार पता नहीं क्या होगा, मिलेगा ऑफर लेटर कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि एक अभी मार्केट भी उतना अच्छा नहीं है, तो मुझे डर वो था, क्योंकि एक तो 8 महीने के स्ट्रगल के बाद मिला है, तो वो काफ़ी डर था मेरे अंदर। बट हाँ, मेरे पास दोनों के ऑफर लेटर आए थे मुझे। तो हाँ, तो उसका 11 LPA का जो प्रोसेस था, फर्स्टली था उसका कि आई गेस हाँ कॉलेज में आई थी कंपनी से ओनली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, लाइक वो एक बार जनवरी में भी आ चुकी थी, तो वन ऑफ माय फ्रेंड गॉट सिलेक्टेड देयर, आई वाज नॉट सिलेक्टेड एट दैट टाइम। और सेकंड, जब दूसरी बार फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आई, तब भी मेरा जो रेज्यूमे वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ। फिर मुझे एक दिन कंपनी से मेल आता है, तो ये मैं कहूँगी कि काइंड ऑफ कैंपस कह सकते हैं जो, तो हाँ, बट हाँ कॉलेज, अगर कॉलेज मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं प्रोवाइड करता तो स्टिल मुझे नहीं पता चलता। तो हाँ, कॉलेज उसके बाद मैंने चिल ठीक है, आपके पास मेल आया फिर? हाँ, फिर मैंने मेल आया, तो मैंने कहा ओके, मैंने HR को मेल किया अपने रेज्यूमे एंड ऑल, तो उन्होंने कहा फाइन, वी विल प्रोसीड विद द इंटरव्यू। मेरी जो कॉलेज से एक और मेरी फ्रेंड है, उसने भी लाइक उसका भी वैसे ही हुआ था, तो उसका फर्स्ट लाइक उसका पहला राउंड थोड़ा सा वैसे होता है, लाइक ट्रिकी होता है, वो प्रॉपर DSA नहीं होता है, लाइक होगा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वगैरह, नहीं होता कोडिंग का ही है, बट वो कॉन्सेप्चुअल टाइप का राउंड होता है, जैसे कि तुम्हें क्वेश्चन में स्टोरी दी होगी और फिर उस स्टोरी से तुम्हें फिगर आउट करना है कि तुम्हें कोड में क्या लिखना है। ओह वाओ। तो लाइक 75 मिनट्स में 4 क्वेश्चंस करने थे हमें, तो वो मेरे हो गए थे, लाइक मेरे चारों क्वेश्चन हो गए थे, बस एक आध क्वेश्चन के 3 टेस्ट केस रह गए होंगे, तो लाइक हाँ मेरा 4 क्वेश्चन में से हो गए थे। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि मे बी हो जाए। फिर सेकेंड राउंड हुआ उसका, तो सेकेंड राउंड जो हुआ था उसका आई गेस मुझे एक दिन बाद मेल आ गई थी कि अब आपका सेकेंड राउंड है, और जो सेकेंड राउंड होता है वही मैं बता रही हूँ, वो होता है लो लेवल डिज़ाइन का, लो लेवल डिज़ाइन और वी कैन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। तो वो पूरा होता है ऊप्स का। तो ऊप्स में क्या होता है कि वो आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देंगे, तो लाइक वो 1.5 घंटे का इंटरव्यू था पूरा, तो और उसमें ना मुझसे आधे घंटे पहले प्रॉब्लम शेयर कर दी थी उन्होंने, तो उसके बाद आधे घंटे पहले उन्होंने प्रॉब्लम शेयर की, प्रॉब्लम को मैंने समझा, तो थोड़ा मतलब कौन सी कैसे क्लासेस बनाएंगे, उसमें कैसे ऑब्जेक्ट्स को बनाना है, वो सारे क्या फंक्शंस लिखने हैं, तो वो सारा बहुत ही लाइक, और उन्होंने बता रखा था कि कैसे क्या आपको लाइक क्या क्या आप टूल्स इंस्टॉल्ड रखने हैं। तो फिर इंटरव्यू ने ज्वाइन किया, लाइक मेरा अराउंड 10 बजे इंटरव्यू। ओके, सो सेकंड राउंड जैसे मैंने बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का था, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट शेयर कर रखी थी, उसके बाद मैंने वो समझा क्या क्लासेस ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, फंक्शन सारा। फिर इंटरव्यूअर ने ज्वाइन किया, 2 इंटरव्यूअर्स थे, तो उन्होंने ज्वाइन किया, फिर मैंने लाइक स्क्रीन शेयर करनी पड़ती है हमें, और फिर पूरा इंटेलिजे पे उसका पूरा डिज़ाइन बनाना पड़ता है, लाइक ये समझ लो कि मिनी नेटफ्लिक्स टाइप बनाने को कहा था उन्होंने।
इन लाइक 1.5 आवर। तो फिर वो मैंने बनाया, लाइक बैक एंड बनाया था उसका, नॉट फ्रंट एंड। तो फिर उसका बैक एंड बनाया, फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस किए, वो कोड पेयरिंग राउंड कहते हैं बेसिकली हम उसको। तो कोड पेयरिंग राउंड इज ईजी होता है, ईजी तब होगा जब आपको, ईजी इसलिए क्योंकि आपको इंटरव्यूअर हेल्प कर रहे होते हैं उसमें। अगर आपको आता है तो ही विल और शी विल बी हेल्पिंग यू कि हाँ कैसे क्या करना है। तो वो राउंड मेरा अच्छा गया था। तो लाइक काफ़ी अच्छा था वो मेरा राउंड, मेरा पूरा प्रोजेक्ट बन गया था। बहुत अच्छी बात है यार हीरल। अब क्या अपकमिंग प्लान सोच रखे हैं? 1 हफ्ता तो हो गया इस कंपनी में, क्या कब स्विच करोगे? मतलब क्या सोच रखे हैं आगे क्या करना है लाइफ में? कॉर्पोरेट में आप आ गए सक्सेसफुली, अब क्या? वेल अभी तो मैं कहूँगी कि मैं वैसे मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट हाँ अभी मैं एज एन इंट्रोवर्ट हूँ कंपनी में, क्योंकि अब मैं एब्जॉर्ब ही कर रही हूँ कि क्या कैसे चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक 10 days इनटू द कंपनी। तो ऑब्वियसली मुझे देखना होगा कि कैसे क्या, लाइक स्विचिंग वगैरह का तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं सोच रखा है मैंने। बट हाँ अभी मुझे इसी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करना है कि कैसे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स काम करते हैं, और फिनटेक जैसे कि मेरा इंटरेस्ट है, मुझे यही अच्छा लगा, तो ऑब्वियसली आई विल बी हेयर। एटलीस्ट अभी तो यहाँ रहना है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट यार, बहुत अच्छा सेशन रहा। प्रॉपर हमने इंटरव्यू की बात करी, आपकी जर्नी जानी, एंड ये 11-9 वाला तो बहुत बढ़िया था। थैंक यू। ठीक है यार हीरल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।